एक छोटा गांव जहां लोग एक दूसरे के घरेलू मामलों में दिलचस्पी लेते हैं। किसान रामू अपने बेटे विवेक को समझा रहा है। विवेक, तुम हमेशा सच बोलते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। बाबा, आपने ही कहा था कि झूठ बोलना पाप है। मैंने ये बात कभी नहीं भूली। रामू मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है, थोड़ा समझदारी से काम लेना। विवेक गली में जाता है जहां उसके दोस्त खेल रहे हैं। अचानक पड़ोसी नंद कुमार आता है। विवेक, तुम्हारे बाबा और चाचा के बीच क्या बात हो रही थी? कुछ खास तो नहीं? चाचा जी, वो जमीन के बंटवारे की बात कर रहे थे। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ न्याय से होना चाहिए। नंद कुमार हंसते हुए, ये लड़का तो पूरा सच बोलने की मशीन है। नंद कुमार ये बात आगे बढ़ा देता है, जिससे गांव में रामू का मजाक बनने लगता है। विवेक को पता नहीं चलता कि उसकी मासूमियत का मजाक बनाया जा रहा है। साल गुजरते हैं। विवेक स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। वो हमेशा सच बोलने पर अडिग रहता है और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का एग्जाम पास कर लेता है। विवेक, अगर तुम्हें अपनी नौकरी के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या करोगे? सर, झूठ बोलना मेरी परवरिश के खिलाफ है। मैं सच बोलकर समस्याओं का समाधान निकालूंगा। इंटरव्यू लेने वाला प्रभावित होकर, हमें ऐसे ही ईमानदार अफसर की जरूरत है। विवेक आईपीएस अफसर बन जाता है और ईमानदारी से अपने काम में जुट जाता है। विवेक को एक केस की जांच के दौरान लोकल थाने जाना पड़ता है। थाने में शोर शराबा हो रहा है। ये शोर क्यों हो रहा है? साहब, ये लड़का थानेदार साहब को मुफ्त में फल नहीं दे रहा था, इसलिए इसे सजा दी जा रही है। विवेक गुस्से में, ये कैसा कानून है? इसे तुरंत छोड़ दो। थानेदार कमरे में आता है। ये आईजी साहब के आदेश पर पकड़ा गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ। विवेक आईजी को कॉल करता है, लेकिन आईजी गुस्से में बात को खत्म कर देता है। विवेक निराश होकर घर लौट जाता है। अगली सुबह टीवी पर खबर आती है कि वही लड़का पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। विवेक तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। विवेक मीडिया के सामने, ये हत्या है, पुलिस मुठभेड़ नहीं। आईजी साहब झूठ बोल रहे हैं। ये बयान विवेक के लिए मुसीबत बन जाता है। आईजी विवेक को सस्पेंड करवा देता है और हत्या का इल्जाम विवेक पर डाल देता है। कोर्ट में विवेक पर केस चलता है। विवेक, क्या तुम उस समय थाने में मौजूद थे जब लड़का मारा गया? जी हाँ, मैं वहाँ गया था, लेकिन हत्या मैंने नहीं की। तो तुम मानते हो कि तुम वहाँ थे? हाँ, मैं झूठ के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मुकदमा दिन ब दिन विवेक के खिलाफ जाता है। विवेक रात को नमाज पढ़ता है और अल्लाह से दुआ करता है। या अल्लाह, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। आज मेरी ईमानदारी मुझे मुसीबत में डाल रही है। मेरी मदद फरमा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति कोर्ट में आता है। मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे ने वो दृश्य रिकॉर्ड किया है। ये देखिए, विवेक निर्दोष है। वीडियो में साफ तौर पर आईजी और थानेदार की साजिश नजर आती है। कोर्ट विवेक को निर्दोष घोषित करता है और आईजी और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होती है। विवेक, तुमने सच बोलकर अपनी निर्दोषता साबित की। तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ होनी चाहिए। विवेक आंखों में आंसू लिए, ये अल्लाह की मेहरबानी है। गांव में लोग विवेक का स्वागत करते हैं। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी मासूमियत का मजाक उड़ाया। बाबा ने कहा था कि सच्चाई कभी हार नहीं मानती। मैंने यही सीखा है। विवेक की ईमानदारी ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि पूरे समाज को ये संदेश दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है।